हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम प्रभुपाद लीलामृत में देख रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जो है प्रचार कर रहे हैं और अपने स्टोर फ्रंट में उन्होंने जो है 2 लड़कों को रहने की इजाजत भी दी है और वहाँ पे जितने लोग आके मिलते थे तो प्रभुपाद उनसे जो है उनको भक्त बनाने की कोशिश कर रहे थे। अधिकांश समय जो है कई लोग जो है शराब के नशे में भी आते थे और कई बार जिनको भी प्रश्न होते थे प्रभुपाद उनका जवाब देते हुए उनको जो है आध्यात्म का पूरी तरह से जानकारी देते थे। तो कई जो है उधर के हिप्पी लड़के वाद विवाद के लिए आते थे, तो उनको भक्त नहीं बनना था पर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते थे। तो एक ऐसी हिप्पी ने पूछा प्रभुपाद को, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जो भी दूसरे सिद्धांत है आप उन सभी सिद्धांतों को जो है विध्वंस कर रहे हो गीता के आधार पर, तो दूसरे सब लेखक क्या वो भक्त नहीं है, क्या वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? तो प्रभुपाद ने उनका जवाब दिया कि क्योंकि वो जो है मेहनत कर रहे हैं तो भगवान की ओर अग्रसर है, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग में प्रगति कर रहे हैं तो थोड़ा तो वो उन्नति कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो यहाँ वहां से सुन के सोच के अपना लिख के प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। आपको पूरी तरह से शास्त्र स्वीकार करना पड़ेगा करके प्रभुपाद बताते हैं। शास्त्र से आप भगवान को समझ सकते हैं। तो कई बार जो है लोग चैलेंज करते थे प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद जो है उनका जवाब जो है अलग अलग तरीके से देते थे। तो एक व्यक्ति हिप्पी ने पूछा कि चाइना वालों के पास आध्यात्मिक ज्ञान है क्या? तो प्रभुपाद जो है कभी बेकार के प्रश्न होते थे तो सिर्फ अपना मुंह बना देते थे, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाता था कि भाई इसका जवाब नहीं देने वाले हैं और ये बेकार प्रश्न है करके। तो चाइना के पास आध्यात्मिक ज्ञान है क्या? तो प्रभुपाद ने सिर्फ मुंह बनाया, इसका मतलब चाइना वालों के पास कुछ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है प्रभुपाद के द्वारा। फिर एक व्यक्ति हिप्पी आके बोला कि मैं जो है वेदांत का पालन करता हूँ। तो प्रभुपाद ने पूछा, अगर तुम वेदांत का पालन करते हो तो वेदांत सूत्र का जो है मतलब क्या है, वेदांत सूत्र का श्लोक बताओ। तो बोला मुझे नहीं मालूम। तो प्रभुपाद बोले तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें वेदांत मालूम है? वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो। तो जो कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि वेदांत का अंत क्या है, वेदा का पूरा ज्ञान क्या है, मुझे जानना। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, मतलब मुझे मुझे जानना। तो बोले असली वेदांतिस्ट वो है जो कृष्णा का भक्त है। तो फिर किसी ने पूछा कि आप बुद्धा को मानते हैं क्या? तो बोले नहीं। तो आप उसको फॉलो करते हो? नहीं, प्रभुपाद ने जवाब दिया। तो प्रभुपाद फिर बोलने लगे, तुम लोग को दुनिया भर का चर्चा करना है लेकिन तुम फॉलो तो करो। तुम जो है कृष्णा को फॉलो करो, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करो, बुद्धा को फॉलो करो, लेकिन फॉलो तो करो। तुम लोग सिर्फ बातें 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 कर रहे हो, तो बातें करने से क्या होने वाला है? तो वो बोले कि ये तो क्रिश्चियन बनो। तो बोलते क्रिश्चियन बनने में उसमें भी आपको जो है आपको उसमें भी ज्ञान मिलेगा। लेकिन आजकल कौन क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, कौन बाइबल को फॉलो करता है? प्रभुपाद बोले बाइबल में स्पष्ट लिखा है दौ शैल नॉट किल, हत्या नहीं करनी है। लेकिन पूरे विश्व भर में जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो लोग सब जो है बहुत ही निपुण है मारने में, क्योंकि सारे के सारे क्रिश्चियंस लोग नॉनवेज खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करना है तो अच्छे से फॉलो करिए, समझिए उसमें क्या शिक्षण है। तो प्रभुपाद जब भी किसी क्रिश्चियन को मिलते थे, दुनिया भर की बातें छोड़ के प्रभुपाद सिर्फ इसी पे आ जाते थे कि जीसस क्राइस्ट ने बोला है दौ शैल नॉट किल, तो आप लोग जानवरों की हत्या क्यों कर रहे हैं? तो कई लोग प्रभुपाद से चर्चा करते हुए बोलते थे कि दौ शैल नॉट मर्डर जो है वो अगर बोलते थे तो उसका मतलब है जानवरों को नहीं मारना। तो प्रभुपाद बोले नहीं, मर्डर बोलो या किल बोलो, लेकिन किल मतलब आप किसी भी जानवर को आपको नहीं मारना चाहिए। और बोलते जीसस क्राइस्ट तो वो खुद बोले कि मैं जो है इतनी तकलीफ झेल रहा हूँ,
आप लोग सबका पाप मैं धारण कर रहा हूँ, तो फिर आप लोग को वापस से क्यों पाप करना है करके प्रभुपाद क्रिश्चियंस लोग के अगेंस्ट में जाते थे हमेशा। तो अभी देखिए इसी महीने में 25 तारीख है, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस भी है और मोक्षदा एकादशी भी है। तो अभी क्रिसमस में पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में, चलो इस बार कोरोना वायरस है करके ज्यादा संगठन नहीं होगा, पर फिर भी लोग अपने लेवल पे सबसे ज्यादा बताया जाता है शराब का सेवन। लोग शराब पीते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन और 31 दिसंबर न्यू ईयर के दिन। तो सबसे ज्यादा लोग ये सब चीजों में लगे रहते हैं, मांसाहार करने में, शराब पीने में, और इस तरह से वो लोग क्रिसमस मना रहे हैं, जबकि जीसस क्राइस्ट स्वयं जो है उन्होंने अपना जीवन दिया लोगों का उद्धार करने के लिए, उनका लोगों को पाप से बचाने के लिए। तो फिर प्रभुपाद बताने लगे कि एक ही चीज कामयाब हो सकता है पूरी दुनिया में, जब हम कृष्ण को बीच में रखें, कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाए रखें, तभी सब चीज का कल्याण हो सकता है। तो कई लोग जो हैं प्रभुपाद के जो आर्ग्यूमेंट्स है, प्रभुपाद जिस तरह से बताते थे सिद्धांत, उससे आकर्षित हो रहे थे। तो ये भी देख रहे थे कि प्रभुपाद कैसे लोगों का ध्यान रखते थे और उनकी भक्ति कृष्ण की तरफ कैसी थी, कैसे वो दिन भर सेवा में लगे हुए हैं 70 साल की उम्र में, तो उसको भी देख के लोग प्रभावित होते थे। तो कुछ लोग थे जो अपने हृदय में प्रभुपाद का ये जो शिक्षण है वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो प्रभुपाद ने एक दिन निश्चित किया कि अभी हम जो है अपना सोसाइटी का नाम इस्कॉन रखेंगे। और प्रभुपाद जब पहली बार इस्कॉन भक्तों को बोले तो थोड़े हंस रहे थे, क्योंकि बोले ये मैंने शब्द बनाया है इस्कॉन, जिसका मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो जो एक विलेज वॉइस करके अखबार आया था, तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि मैं जो है ये इंटरनेशनल सोसाइटी बनाना चाहता हूँ। तो उस समय लोगों ने उनको पूछा कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस क्यों नहीं कर देते, क्योंकि अगर आप गॉड कॉन्शियसनेस करोगे तो सब लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं, मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस ही करना चाहिए, मनाना है, क्योंकि कृष्णा मतलब जो है ये हो जाता है कि हम कौन से भगवान को पूज रहे हैं। अगर आप सिर्फ बोलोगे गॉड कॉन्शियसनेस मतलब गॉड तो कोई भी हो सकते हैं, तो वो इतना स्पेसिफिक नहीं होता है करके। तो वो बोले अगर लोग गॉड कॉन्शियसनेस का करेंगे तो फिर इतना पर्सनल नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा हम किसको पूज रहे हैं। तो बोले नहीं, हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस करेंगे और फिर हर गांव हर शहर में जाके इसका प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद ने ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा भावनामृत जो हम हिंदी में बोलते हैं, तो वो भक्ति रसामृत सिंधु में से रूप गोस्वामी के पद्यावली में से निकाला था ये शब्द, जिसे संस्कृत में बोलते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता, टू बी एब्जॉर्ब इन मेलो एंड टेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। मतलब कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि हम पूरी तरह से जो है भक्ति करते समय कृष्ण भावित रहें, कृष्ण का चिंतन करें। तो अभी रजिस्टर कराने के लिए इस्कॉन का भी, ये देखिए ये हम इस्कॉन इतने सालों से फैल चुका है, 700 मंदिर है पूरे विश्व भर में, पर इस्कॉन का जब स्थापना हो रही थी, जब इस्कॉन का पहली बार शब्दों का भी प्रयोग हुआ था और उसको जो है सोसाइटी बनाना था, रजिस्टर करना था, तो अब देखिए वहां पे कितनी तकलीफें आ रही हैं और कैसे हुआ था ये कार्य। तो बोलते हैं नॉन प्रॉफिट टैक्स एग्जम्प्ट, मतलब उसमें कुछ पैसा कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और कोई भी डोनेशन देगा तो उनको टैक्स की जो है ये छूट मिलेगी। तो ये सब करने के लिए पैसा चाहिए था, लॉयर चाहिए था। तो अभी पैसा और लॉयर कहाँ से लाए? तो काल जो था उसको थोड़ा अनुभव था कैसे धार्मिक संस्थाओं को जो है रजिस्टर किया जाता है। तो वो प्रभुपाद से मिला था बाउरी में और उसने बोला था मैं मदद करूंगा। और उसका एक लॉयर था पहचान वाला जिसका नाम था स्टीफन गोल्डस्मिथ। तो ये जो है उससे मिला कॉल, और ये जूइश लॉयर था, उसकी बीवी थे, 2 बच्चे थे, और उसका ऑफिस था पार्क एवेन्यू में। तो वो आध्यात्मिक चीजों की तरफ भी आकर्षित था। तो जैसे काल ने प्रभुपाद के बारे में बताया तो बहुत आकर्षित हो गया और उसने बोला चलो मैं धार्मिक संस्था इनके लिए पूरा स्थापना करके देता हूँ, रजिस्टर करके देता हूँ। तो वो प्रभुपाद से 26 सेकेंड एवेन्यू में जहाँ प्रभुपाद निवास कर रहे थे, तो वहां पर आए
और प्रभुपाद से जो है काफी चीजें उन्होंने चर्चा की कि टैक्स एग्जम्पशन का लिए और प्रभुपाद का इमिग्रेशन स्टेटस क्या है और कृष्ण भावनामृत का क्या उद्देश्य रहेगा। तो बोलते हैं गोल्डस्मिथ प्रभुपाद से कई बार मिले ये रजिस्टर सोसाइटी करने के लिए, और एक बार बताया जाता है वो अपने बच्चों को भी लेकर आए। और प्रभुपाद देखिए, अभी इस्कॉन की स्थापना चल रही है, अब ये पूरा भविष्य में पूरे वर्ल्ड भर में फैलने वाला है, पर ये जो गोल्डस्मिथ आए हैं अपने बच्चों को लेके, तो निश्चित रूप से प्रभुपाद को मालूम था कि वो अपने बच्चों को लाने वाले हैं। प्रभुपाद खुद उनके लिए सूप बनाए और उनके बच्चों को बहुत अच्छा लगा वो सूप। तो प्रभुपाद भले ही पूरे विश्व भर में क्रांति लाने के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन जो भी उनके संपर्क में आता था उनका बहुत ध्यान रखते थे प्रभुपाद। इसलिए सब उनसे खुश थे, सब उनसे प्रेम करते थे और सब उनके लिए कार्य करने के लिए तैयार रहते थे। यहाँ तक कि गोल्डस्मिथ जो था वो प्रभुपाद के शाम के लेक्चर अटेंड करने के लिए भी आने लगा। तो वो एक अकेला व्यक्ति था जो हिप्पी नहीं था, और वहां पे वो लेक्चर अटेंड कर रहा था। तो और साथ साथ वो जो है इनकॉर्पोरेशन के कार्य भी करने लगा। तो प्रभुपाद जो है उधर का प्रवचन कीर्तन वो सब कर रहे थे, और वो कई बार उनका सबका सिग्नेचर लेने के लिए आता था। तो अभी प्रभुपाद जुलाई 11 की बात है, प्रभुपाद उधर लेक्चर दे रहे थे, तब गोल्डस्मिथ जी आ गए वहां पे लेक्चर के लिए। तो बाहर आवाज आ रहा था, लेकिन फिर भी लोग जो है प्रभुपाद जो बता रहे थे उस पर ध्यान दे रहे थे। तो अगर आवाज आता है यहाँ वहाँ डिस्टरबेंस होता है तो मानना चाहिए ये सब आम चीजें हैं, प्रभुपाद के समय से हो रही थी, तो हमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए और ध्यान कथा पे रखना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे प्रवचन देते समय कि कैसे कई स्कॉलर हैं, कई जो बहुत विद्वान लोग हैं, वो लोग आम जनता को कैसे गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, कैसे गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, और कैसे भगवत गीता का गलत मतलब बता के सब लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। तो वो बोले जैसे देखो यहाँ पे हमारे अटर्नी आए हैं, लॉयर आए हैं गोल्डस्मिथ जी, और उनको इसके बारे में मालूम है कि कैसे कई बार जो है लोग जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसको घुमाते रहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं जब कलकत्ता में था तो वहाँ पे जो रेंट का टैक्स था, तो वहाँ पे रेंट का टैक्स जो गवर्नमेंट ने लागू किया था, बहुत सारे लॉयर लोग ने मिलके उसको बदलाव कर दिया। फिर गवर्नमेंट को पूरा नया लॉ बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन सब लॉयरों ने मिलके उसमें बहुत सारा हेरा फेर कर दिया था। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जो कई बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग अपनी बुद्धि लगा के भगवान कृष्ण की गीता को हेरा। तो अपने के चीजों के बारे में बता रहे, तो मैंने आपको बताया था प्रवचन के बीच में जो है आवाज आएगा, प्रॉब्लम होगा। देखिए सामने से फोन आ गया अभी फोन आना मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बंद कर दूंगा तो इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाएगा, और इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाएगा तो हम लोग प्रवचन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे विद्वान लोगों ने जो है गीता का असली ज्ञान जो है वो छुपा दिया है, और अपने अपने तात्पर्य बता रहे हैं जो सही नहीं है। सही है कि नहीं गोल्डस्मिथ जी, आप बताइए करके। और फिर गोल्डस्मिथ जी को बोल रहे हैं अभी आप जो है अपना कार्य कर सकते हैं। तो वो आए थे सिग्नेचर लेके जो है ट्रस्ट बनाने के लिए। तो प्रभुपाद बोले हाँ हाँ, तो फिर बोले बिल अपना एड्रेस दो, रैफल, डॉन, रॉय, ग्रीन, इन सबको बोला कि आप ट्रस्टी बन जाओ। अभी देखिए ये लोग ट्रस्टी बन रहे हैं पहले इस्कॉन के, और इनमें से कोई भी भक्ति के बारे में कुछ जानकारी नहीं जानता। कुछ हफ्ते हुए हैं या ज्यादा में एक आध 2 महीना हुआ होगा लोगों को आए हुए, कोई नियम नहीं पालन कर रहे हैं, मुश्किल से कोई माला कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये सब ट्रस्टी प्रभुपाद ने जो है उनको लेके बना दिया। तो सब लोग आ रहे हैं, साइन कर रहे हैं, और सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन सब लोग जो है प्रभुपाद को खुश करना चाहते हैं। तो वो बोले कि ठीक है, जो प्रभुपाद चाहते हैं तो वो करा दिए, साइन कर दिए, एड्रेस दे दिए, सब हो गया। तो फिर ये गोल्डस्मिथ ने बोला, जो लॉयर थे, कि ये लोग 1 साल के लिए ट्रस्टी रहेंगे, फिर अगले साल के लिए नए ट्रस्टी बनाने होंगे। तो वो बोले ठीक है। तो अगले साल के लिए भी जो है प्रभुपाद तैयार थे। वो बोले पॉल, रॉय, डॉन, ये लोग अगले साल के लिए ट्रस्टी बन जाएंगे, और तीसरे साल के लिए कार्ल,
बिल और रैफल, ऐसे करके जो उधर थे, जो बोलते हैं ना, जो वजीर जो जो वहां पे थे, उन सबको बोल दिया कि भैया आप लोग ऐसे ऐसे करके साइन करिए और भविष्य में करेंगे। तो फिर किसी को मालूम नहीं था ये इतना बड़ा ट्रस्टी का जो ट्रस्टी हम बन रहे हैं, और ये लीगल पेपर्स हैं, ये सब क्या है करके। पर वो बोले ठीक है, ये टैक्स एग्जम्पशन के लिए है, कोई बड़ा डोनेशन देगा तो, और ये धार्मिक संस्था बनाने के लिए है। तो सब सोचने लगे, अरे यार इसकी जरूरत क्या है, यहाँ डोनेशन कौन देने वाला है। तो उनको लगा ये गोल्डस्मिथ जो लॉयर है, ये इसके पास कुछ पैसा होगा, ये डोनेशन देगा, वरना डोनेशन कौन देने वाला है। लेकिन प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद एक उज्जवल भविष्य की ओर सोच रहे थे, और प्रभुपाद सोच रहे थे कैसे संस्था जो है एकदम विशाल रूप में फैलेगा, और कलयुग के 10,000 साल तक ये चलने वाला है संस्था। प्रभुपाद का वो दिव्य दृष्टि थी। तो हमें मालूम है कलयुग में 4,32,000 साल होते हैं, जिसमें से 5,000 साल गए हैं। और 1960 में प्रभुपाद चाहते थे कि अभी ये संस्था जो है पूरी तरह से फैले। तो बताया जाता है कि शास्त्रों में दिया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का जो संस्था है और चैतन्य महाप्रभु जो प्रचार कर रहे हैं, वो 10,000 साल तक टिकने वाला है। उसके बाद सब नाश हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूरी करते हुए वो जो है पूरा का पूरा संस्था को रजिस्टर करा रहे थे। और फिर उन्होंने मन में स्पष्ट सोच लिया था कि मैं सफल हो जाऊं या नहीं, ये सब भगवान के हाथ में है। मेरा एक ही कर्तव्य बनता है कि मैं कोशिश करता रहूं। तो देखिए प्रभुपाद के स्पष्ट विचार थे, और प्रभुपाद हमेशा उस भावना से कार्य करते रहे। अच्छा, अभी एक भक्तों के लिए एक विशेष प्रश्न रहता है मन में कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम भक्ति में स्थिर हैं, या हमने अपना जीवन ऐसे ही भक्ति में टाइम पास नहीं किया। मतलब भक्ति करने के बाद भी हमें थोड़ा अनुभूति होना चाहिए। तो जब राधानाथ महाराज को ये प्रश्न पूछा गया कि महाराज कैसे मालूम चलेगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो बिल्कुल उसमें हम प्रगति कर रहे हैं, तो महाराज ने एक सरल जवाब दिया जो हमारे लिए सबके लिए बहुत जरूरी है। आपको मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति की प्रगति से आपके जीवन में, आपके हृदय में मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। अर्थात मृत्यु कभी एकाएक आ जाए, या कभी आपको नोटिस मिले कि भाई आपको ऐसी बीमारी हो गई है, ये हो गया है, तो घबरा के कांपना नहीं चाहिए। जिसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद एक गीता के जो प्रवचन है उसमें बता रहे थे, सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि लोगों को मालूम ही नहीं है मृत्यु के बाद फिर जीवन है। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे थे, मृत्यु के बाद फिर जीवन है, लोगों को ये मालूम ही नहीं है। इसके कारण लोग जो हैं अपना जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं, ऐसे ही जीवन जीते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले वो लोग जानवरों के जैसे जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है मृत्यु के बाद फिर जीवन है। अगर लोगों को ये मालूम चल जाए मृत्यु के बाद फिर जीवन है, तो अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश करेंगे। प्रभुपाद बोले जानवर का क्या कार्य है, खाना, सोना, संभोग करना और मर जाना। तो बोले वैसे ही लोग जो हैं अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं। तो जब हम गीता में आएंगे तो वापस से चर्चा करेंगे, पर संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे जीवन का ये रहना चाहिए कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति का उद्देश्य हमें मालूम है भगवत धाम जाना। तो हो सकता है कि हम में से अधिकांश लोग शुद्ध भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे इस जीवन में, भले ही हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमने क्योंकि जो मेहनत किया है, भगवान उस मेहनत को देखते हुए हमें जो है आगे के स्तर पे लेके जाएगा। या तो भगवत धाम लेके जाएंगे, या तो ऐसे जगह लेके जाएंगे जहां से हमें भगवत धाम जाने का मौका मिले। तो जो भक्तगण अच्छे से 16 माला कर लेंगे और 4 नियम पालन कर पाएंगे, तो प्रभुपाद ने बोला है कि वो भगवत धाम जा सकता है। तो हमें हर कार्य में ये चीज ध्यान रखना है कि बाकी कुछ हो ना हो, कम से कम रोज 16 माला 4 नियम अवश्य पालन होना चाहिए। तो अभी हम भागवतम के 14वें अध्याय में
किंग वेन की कथा सुन रहे हैं, तो किंग वेन की कथा में भी हमने देखा कि कैसे जितने भी साधु गण थे वो सब उनको समझाते हैं कि भाई कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, और आप राजा हो, आप राजा का ये कर्तव्य है कि पूरी प्रजा को भी जो है वो कृष्ण भक्ति कराए। तो आप उसके विपरीत जो है आपने यज्ञ भी समाप्त रोक दिया है, अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो उससे जो है कल्याण नहीं होगा, उल्टा सबका जो है नाश होगा। तो इतना सब समझाने के बाद वो वेन और क्रोधित हो जाता है, बोलता है अरे आप लोग को तो मेरी पूजा करनी चाहिए, जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि है और राजा में सारे देवतागण भी निवास करते हैं, तो आप यज्ञ यज्ञ छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरी पूजा करिए, मैं ही भगवान हूँ करके। तो ये सुन के जो है सारे के सारे जो है क्रोधित हो जाते हैं साधु संत, और फिर उनको बोलते हैं कि क्या इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, विप्रय मति ही, विप्रय विप्रय मतलब विपरीत, मति ही मतलब हमारी बुद्धि, तो बोले इसकी मति विपरीत हो गई है, पापीयान पाप कार्य में लग गया है, और ये जो है सही रास्ते से भटक गया है, और इसने अपना भविष्य पूरा अंधकार कर दिया है, भ्रष्ट मंगल, लॉस्ट ऑल गुड फॉर्चून, उसका जो अच्छा नसीब था वो भी चला गया, और अपने आप को पंडित मान रहा है ये सब पाप कार्य करते भी, तो इसलिए बेहतर है इसको मार दिया जाए। तो वो हमने 31 श्लोक तक देखा कि वो मार दिया जाए ऐसा करके बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने फिर बताया कि जो साधु होते हैं वो वैसे बहुत नम्र रहते हैं, लेकिन जब कोई सर्प को या बिच्छू को मार दिया जाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सर्प और बिच्छू जो है लोगों को आक्रमण करते हैं, बिना बात के काटते हैं, इसलिए उनका जब अंत होता है तो खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही जब वेन जो है वो इतना क्रूर था और गलत कार्य कर रहा था तो उसका अंत करना बहुत जरूरी था। तो प्रभुपाद फिर बताया कि जो वैष्णव होता है वो सहनशील रहता है, लेकिन जब भगवान विष्णु का अपमान होता है या वैष्णव का अपमान होता है तो चुप नहीं रहता, और ये भक्त का कर्तव्य है कि ऐसे समय में वो आवाज उठाए। तो फिर जो है 33वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि ये जो है अशुभ है, ये भगवान का निंदा कर रहा है, और इसका जीवित रहने का कोई कर्तव्य नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि जब मानव समाज में व्यक्तिगत रूप में या पूरा समाज मिलके भगवान का जो है निंदा करेगा और भगवान का भक्ति का मार्ग पालन नहीं करेगा, तो समझ लीजिएगा पूरा का पूरा समाज जो है वो नष्ट होने वाला है, उसका विनाश होगा। इज सर्टनली डिस्टाइंड फॉर रुइनेशन, प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो विनाश निश्चित रूप से होगा 33वें श्लोक में। तो फिर जो है जो साधु जितने भी थे उन्होंने अपना क्रोध वेश में आके जो है उन्होंने वेन को मारने का निश्चित कर लिया, क्योंकि ये भगवान का निंदा कर रहा है ऐसा। तो बिना मंत्रों के सिर्फ हुंकार से जो है 34वें श्लोक में आ रहा है, सिर्फ हुंकार से उन्होंने जो है उसको मार दिया। निगहनुर हुंकरतम वेनम, तो ये जो हुंकार है महाभारत में भी वर्णन आता है कि कैसे जब कपिल मुनि थे ध्यान कर रहे थे तो वहां पे अश्वमेध घोड़ा आ गया, तो महाराज सागर के 60,000 पुत्रों को लग रहा कि इस कपिल मुनि ने जो है ये घोड़ा चुरा लिया है, तो सारे आक्रमण करने लगे, देखे नहीं कि ये साधु हैं और ये ध्यान में बैठे हैं। तो कपिल मुनि सिर्फ हुंकार करते हैं ऐसा वर्णन आता है, और सिर्फ हुंकार करने से 60,000 क्षत्रिय जो सागर महाराज के पुत्र थे वो भस्मीभूत हो जाते हैं। फिर उनका उद्धार करने के लिए हमें मालूम है भगीरथ जी कैसे गंगा को लेकर आते हैं, तो वहां पे भी यही वर्णन आ रहा है सिर्फ हुंकार से। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए उस समय के साधु इतने शक्तिशाली थे, सिर्फ हुंकार मात्र से हूं करके आवाज करके जो है सामने वाले व्यक्ति का जो है मृत्यु कर सकते थे, इतनी शक्ति थी। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि भाई अभी इनका जो वेना का मार जो है उनको तो मृत्यु कर उनको मार दिया था, उनको मृत्यु दंड दे दी थी, तो उनके शरीर को जो है संभाल के रखा गया। बताया जाता है कि उसमें मंत्रों के उच्चारण से और विशेष रूप से दूसरे औषधियों से, क्योंकि उनको लगा कि ये जो है ध्रुव महाराज के आने वाले इसमें है, वंश में है, तो उनके शरीर को संभाल के रखना आवश्यक है।
और फिर जब सरस्वती में स्नान कर रहे थे साधु, तब उनको मालूम चला, और वहां पे जो है वो अर्पण करके अपने सब जो है प्रार्थनाएं करके सब बैठ गए, और वो सोच भगवान की हरि कथा करने के लिए चर्चा करने लगे। तो देखिए, ये सरस्वती नदी की बात चल रही है। तो सरस्वती नदी अभी सब जगह लुप्त हो चुकी है। आपको सिर्फ एक ही जगह सरस्वती नदी दिखेगा, वो है बद्रीनाथ में। जब बद्रीनाथ में जाएंगे तो बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन है, और उसके बाद कुछ कुछ किलोमीटर है जहाँ चल के जाना पड़ता है या गाड़ियां हैं, तो वहां पे आपको जो है सरस्वती माता का दर्शन हो सकता है। तो वहां पे इतनी तेज गति से माता सरस्वती बहती है, और कुछ ही दूर चल के वो धरती के अंदर समाविष्ट हो जाती है। तो बोलते हैं जितना पाप कार्य इस पृथ्वी पे बढ़ते जाएगा, तो उतना जो है ये सब नदियां लुप्त होती जाएंगी, धरती के अंदर प्रवेश कर देंगी। और हमने ये भी सुना है कि माता गंगा सिर्फ 5,000 साल तक है, 5,000 साल के बाद वो भी लुप्त हो जाएगी। तो अभी देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग जरा सा ब्रेक लेते हैं। 37 श्लोक पे हैं हम लोग, और एक राजा का जो प्रतिनिधि होता है उसके लिए कितना पूरा राज्य को संभालना और जो है भक्तिमय पूरी प्रजा को करना कितना आवश्यक है। और उसके विपरीत आप देखें कि कितने ही राजा रह चुके हैं इस पृथ्वी पे जो बिना आध्यात्म के उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उसमें से एक है शाहजहां। तो शाहजहां का हमने नाम सुना हुआ है। मैं थोड़ा जो है रिसर्च कर रहा था इनके बारे में, तो हमें ताजमहल के बारे में प्रभुपाद कृष्ण लीला में बताते हैं कि जब रासलीला हो रही थी, तो जो है पूरा चंद्रमा आ गया था। तो प्रभुपाद उसके संपर्क में बताते हैं कि लोग ताजमहल को देखने जाते हैं विशेष रूप से शरद पूर्णिमा की रात को, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को पूरा चंद्रमा होता है, और पूरा चंद्रमा की रोशनी में ताजमहल और भी खूबसूरत दिखता है। तो इसके बारे में हमें कई चीजें, जब मैंने पढ़ी इसका इतिहास, तो मुझे कई चीजें मालूम चला। शायद आप लोगों को भी ये मालूम नहीं होगा कि शाहजहां जो औरंगजेब का पिता था, और मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, शायद आपको लगेगा अरे भागवतम में से सीधा ये मुसलमान राजा की ओर क्यों पहुंच गए। पर हमें समझना है कि इतिहास में जो राजाओं ने गलती की है, कम से कम हमें वो गलती नहीं करनी, और जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं वो हमें सीखना चाहिए। अभी यहाँ तक कि बताया जाता है शाहजहां ने, मैं इसका आपको जन्म और उनका जीवन में उन्होंने थोड़ा बहुत किया, मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ इसका, शाहजहां जी का। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहांगीर के पुत्र थे, और उनकी माता जो है मारवाड़ से थी। वो राजपुताना थी जिनका नाम था जगत गोसाई। तो ये मुझे पहली बार मालूम चला कि वो मारवाड़ी परिवार से थे, राजपुताना घराने से थे, उनकी माता उस तरफ से थी, भले उनके पिताजी जहांगीर जो मुसलमान थे। और उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया, लेकिन बताया जाता है कि अंतिम समय में, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भले ही कोई कितना ही प्रसिद्ध हो जाए, कितना ही धन इकट्ठा कर ले, या कितना ही शक्तिशाली राजा हो जाए, लेकिन वो बिना आध्यात्म के कैसे उसका जीवन सफल नहीं रहता है। लेकिन फिर भी इन्होंने इसके बारे में बताया जाता है, जो इतिहास लिखते हैं उन्होंने बोला कि वो जो है कलमा पढ़ रहे थे। कलमा मतलब ये जो कुरान में जो आते हैं उसका कलमा पढ़ रहे थे, और वो सुनते ही ला इल्लल्लाह इल अल्लाह, मतलब जो भी उनके ये रहते हैं, तो वो पढ़ते हुए उन्होंने 74 की उम्र में शरीर त्यागा। तो हो सकता है मैं इसका श्रेय उसकी माता को ही दूंगा, क्योंकि वो राजपुताने खानदान की थी और उन्होंने थोड़ा तो अध्यात्म दिया होगा। तो अभी इसके बारे में बताया जाता है इन्होंने ताजमहल बनाया, वो सबसे ज्यादा हमको मालूम है, और ताजमहल का सौंदर्य तो सबको ज्ञान है ही। और उसके साथ साथ जो लाल किला बनाया है दिल्ली में जो है, रेड फोर्ट जिसे बोलते हैं, वो भी इन्होंने बनाया था। इन्होंने, शाहजहां ने। तो हमें सिर्फ ताजमहल बहुत सारी चीजें बनाई थी, और उसमें एक ये भी था। उसके अलावा अभी प्रभुपाद जो है अपने इसमें लिखते हैं कि लाल किला में जो है हीरे मोती जड़े हुए थे, और जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो वो लोग
जब उनका रूल खत्म हो गया तो उन्होंने उसमें से जो हीरे मोतियां सब निकाल लिए और लेके गए। मतलब औरंग इसके पास इतना धन था इनके पास, अपने शाहजहां के पास, कि लाल किले में से उन्होंने ये सब निकाला भी नहीं, वैसे ही छोड़ दिया। उसके बाद उनका पुत्र औरंगजेब ने भी छोड़ दिया। और फिर जब अंत में ये आए, क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स आए, फिर वो लोग ने निकाल के जो है लंदन लेके गए। फिर जमा मस्जिद बनाया उन्होंने, जो ये है। फिर काफी उन्होंने दूसरा एक मोती मस्जिद बनाया, शालीमार के गार्डन्स बनाए, लाहौर में फोर्ट बनाया, और पेशावर में मोहब्बत खान जो है वो बनाया मस्जिद। फिर मिनी कुतुब मीनार वो भी बनाया। फिर बताया जाता है उन्होंने जितने भी मस्जिद बनाए, हाँ, तो उसमें से एक एक मस्जिद तो ऐसा था जो सबसे बड़ा मस्जिद है, शाहजहां मस्जिद करके बताया जाता है, सिंध में है। पाकिस्तान में बताया जाता है 100 किलोमीटर जो है कराची की ओर जाएंगे तो ये सबसे बड़ा विश्व का मस्जिद है जो इन्होंने बनाया था, शाहजहां ने। तो जैसे अभी हम लोग सबसे बड़ा विश्व का मंदिर बना रहे हैं जो टीओवीपी के नाम से, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, मायापुर में खड़ा हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा मस्जिद जो है शाहजहां ने स्वयं बनाया था, और ये पाकिस्तान में है, कराची के पास बताया जाता है। मतलब एक जानकारी के हिसाब से हमें जान लेना चाहिए सर। और बताया जाता है कि उन्होंने एक तख्ते ताश करके बनाया था। तख्ते ताश मतलब जो मोर है उसका आसन अपने लिए, और उसपे जो है कुरान के कई उन्होंने श्लोक भी लिखवाए थे, ऐसे करके वर्णन किया जाता है। तो इस के बारे में शाहजहां का ये जो उन्होंने बनाया था, तो उसके बारे में भी काफी डिटेल में है कि कैसे उधर बड़े बड़े डोम्स थे। और बताया जाता है कोई भी उधर एक कोने में बात करेगा तो वो पूरे के पूरे मस्जिद में आवाज फैल जाएगा। तो बोलते हैं ऐसा ध्वनि का उन्होंने किया था कार्यक्रम। अब हम सोच सकते हैं कि ये 1600 की बात चल रही है, 1630 की बात चल रही है, तो उस समय ये नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं था, पर बिना साउंड सिस्टम के उनको मालूम था कैसे ध्वनि जो है बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक जगह से मैं कुछ बात करूं तो वो जो है तकरीबन तकरीबन कई सैकड़ों हजार लोग कैसे सुन सकते हैं, या कैसे सब जगह फैल सकता है। तो यूनेस्को के तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का वो घोषित किया गया है ये मस्जिद जो है शाहजहां का, कराची में। अभी इनके बारे में जानते हैं हम लोग कि इनका शाहउद्दीन मोहम्मद खुरम करके नाम था, जो शाहजहां के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये 16 से 28 से 16 से 58, मतलब 30 साल उन्होंने राज किया। और उसके बाद बताया जाता है आखिरी 8 साल जो है वो उनको कैदी बना दिया गया था, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो उसमें बताया जाता है कि उन्होंने ताजमहल अपनी बीवी मुमताज के लिए बनवाया था, और उनके पास सबसे ज्यादा धन था। यहाँ तक कि बताया जाता है उनके पास सबसे महंगे पत्थर पूरे विश्व के उनके पास थे, जिसे कोहिनूर और ऐसा बताया जाता है। तो बोलते हैं उनके पास जितना धन धन था, ये शाहजहां की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी हो सकता है भविष्य में हम औरंगजेब के बारे में बता दें, तो आप बोलेंगे भाई यार औरंगजेब तो सबसे नालायक है, उसने तो सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े हैं और सब कुछ किया है। पर हमें एक चीज समझना चाहिए कि भागवत में प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया है एक पत्ता भी नहीं हिलता बिना भगवान की इच्छा के। तो अगर कोई इतना शक्तिशाली बन रहा है तो निश्चित रूप से उनके कर्म उतने होंगे। और यहाँ तक कि जो उनका बेटा है औरंगजेब, उसको साक्षात जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। तो उसके सपने में अल्लाह आते हैं, और अल्लाह के बाद वही अल्लाह जी जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं। तो भ्रमित हो जाता है वो देखते हुए कि अल्लाह और जगन्नाथ एक ही हैं क्या। और वो भ्रमित अवस्था में रहता है, और अगले दिन जब सभा में आता है तो जगन्नाथपुरी से नरसिंह करके एक उधर के पांडा आते हैं, और वो बोलते हैं आपने 12 साल से जो है रथ यात्रा रोक के रखा है, मेरा आपसे विनती है कि ये रथ यात्रा फिर से प्रारंभ करा दीजिए। तो औरंगजेब में अकेले में इतनी ताकत थी। ये 1670, 1650 और 1660-70 की बात चल रही है। 12 साल उस समय जो है उन्होंने रथ यात्रा रोका। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की रथ यात्रा रोकने की, वो बिल्कुल असफल रहे, कभी रोक नहीं पाए।
क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता था कि इधर क्या है ऐसा कि एक ही दिन में लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं, रथ खींचते हैं और फिर रातों रात वापस भी चले जाते हैं। तो बिना एडवर्टाइजमेंट के एक ही दिन में 10-15 लाख लोग एक साथ कैसे आ जाते हैं, वो कभी समझ नहीं पाए ब्रिटिशर्स लोग। तो यही औरंगजेब ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने 12 साल रोक के रखा था, और जगन्नाथ जी, अल्लाह सब उनको दर्शन दिए सपने में रात को, और वो भ्रमित थे। तब वो समझे कि नहीं नहीं, मैंने गलत किया रथ यात्रा रोक के, और उन्होंने काफी जमीन जगन्नाथ मंदिर के नाम पे किया, और उसके बारे में बताया जाता है काफी औरंगजेब का लिखा हुआ फरमान भी है आज भी। तो उन्होंने काफी जमीन दिया, और उन्होंने जो है ऐसा फरमान भी भेजा कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, क्योंकि अल्लाह और जगन्नाथ एक ही हैं। तो ये जो मुगल एम्परर्स थे और ये थे, उनपे जो है भगवान की कृपा थी, क्योंकि तभी वो इतने शक्तिशाली बन पाए। तो उन्होंने गलत कार्य किए, उन्होंने दुरुपयोग किया, वो अलग चीज है उनका। पर जो है जितना इतिहास बताता है वो हमें जानना चाहिए। तो अगर हम औरंगजेब को बोलते हैं कि अरे औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरें तोड़े और गलत कार्य किए हैं, तो वो उसने पिताजी के ही पद चिन्हों पे चल के किया। तो ये इतिहास में बताते हैं कि कई सिख लोग जो है उनके विपरीत गए थे, जिसमें से हरगोबिंद जी जो है वो मुख्य थे। तो शाहजहां ने जो है क्रोधवेश में आके बोला इनका गुरुद्वारा लाहौर में जो है वो तोड़ दिया जाए, और उन्होंने गुरुद्वारा का पूरा नाश किया। तो जो बाप ने किया वही बेटे ने किया। फिर औरंगजेब ने पूरे भारत में मंदिरों का विनाश किया, और वृंदावन में सब मंदिरों को तोड़ा, और वाराणसी में सब तोड़ा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक और चीज बताया जाता है कि 1630 में, अब आप 1630 का डेक्कन गुजरात में जो फेमाइन आया था, गूगल करेंगे तो मालूम चलेगा, एक बहुत भयंकर तरह से अकाल पड़ा था, जिसमें बिल्कुल अनाज नहीं उगे थे 2 साल में। और कहा बताया जाता है 20 लाख लोगों का मृत्यु हो गया था सिर्फ भारत के जगह पे, गुजरात में, और उस एरिया में 20 लाख लोग मर गए थे। और उस समय दो चीज बताते हैं कि हाँ, एक ऐसा भी बोलते हैं कि इसने लंगर लगाया था और लंगर लगा के सबको भोजन बांट रहे थे। पर दूसरे जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार, वो बोलते हैं जो है ये लगे हुए थे राजा सिर्फ अपना ताजमहल बनाने के लिए, और उसमें पूरा पैसा खर्चा कर रहे थे, और उनको ये भी नहीं पड़ी थी कि भैया 20 लाख मेरी जनता, मेरी प्रजा मर रही है, मुझे उनको मदद करना है। तो कई लोगों का कहना है वो ताजमहल बनाने में ही लगे हुए थे, और उसके कारण जो है उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो वो बोलते हैं जब पोर्चुगीज उस वक्त और आ रहे थे, अब ये हम लोग को सीखना है कि पोर्ट हुगली में उन्होंने पोर्चुगीज को बिल्कुल जो है बैठने नहीं दिया। 1631 की बात है, उसने कसीम खान को भेज के पूरा लड़ाई करवा के पूरा का पूरा उनको भगा दिया पोर्चुगीज वालों को। तो देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमारे जो किंग्स थे उस समय के, हाँ, वो इतने चौकन्ने नहीं थे, नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में आके जो है पूरा राज्य संभाल फैला नहीं पाती। अच्छा अभी देखिए, भले ही वो इतने शक्तिशाली राजा रहे हों और उन्होंने इतना राज किया 30 साल तक, और बोलते हैं 23% पूरे दुनिया का धन उनके पास था। हाँ, और मतलब जस्ट मैं आप लोग को बता दूं, जो मैं किताब में से मैंने पढ़ रहा था, शाहजहां का नाम क्या था। हाँ, मतलब भले ही शाहजहां अभी इतिहास में सिर्फ एक नाम के हिसाब से रह गए हैं, पर उनका जो है, उनका जो नाम है वो क्या था, वो नाम सुनिए आपसे। शहनशाह अल सुल्तान अल अजम वा कलम अल मुकाराम मलिक उल सुल्तानात अल हजरत अब्दुल मुजाफिर सौदा उद्दीन मोहम्मद शाह जहां शहीद किरान सनी परदाश गजी जिल्लुल्लाह फरदस अशियानी शहनशाह सुल्तान उल हिंदिया वाल मुगलई। ये पूरा शाहजहां का नाम है। मतलब सोचिए, लोग अपना नाम के प्रति और अपने कार्यों के प्रति जो है क्या क्या किए हैं। और ये देखिए उसका बेटे ने, औरंगजेब ने, बताया जाता है कि 1657 में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी,
और 68 तक में उसका बेटा ने, औरंगजेब ने, वो जो है अपने बड़े भाई उसको मार दिया था। और उसमें भी उसने मारवाड़ी जो राजस्थान के राजा थे जय सिंह वन, उसका मदद लेके उसको मारा था। सारा सुखो सुखो दारा सुखो करके उसका नाम था, बड़े सबसे बड़े भाई का, क्योंकि इसके जितने जो लड़के थे उसमें सबसे बड़ा था दारा शुको। तो दारा शुको को औरंगजेब खुद नहीं मार पाया था, तो उसने जय सिंह वन का मदद लिया और उसने उसके थ्रू मरवाया अपने भाई को, और फिर वो राजा बन गया। और राजा बनने के बाद उसने सबसे पहले कार्य किया, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। तो बोलते हैं आगरा के किले में उनको डाल दिया। और ये मैंने एक दूसरे प्रवचन में सुना था कि जब आगरा के किले में डाला था तो उन्होंने बोला था कि ध्यान रखना, उस किले में जो है खिड़की ताजमहल की तरफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे पिताजी अंदर बैठ के ताजमहल को देख के खुश होते रहेंगे। तो उधर खिड़की ताजमहल की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर बताया जाता है कि उसका खाना पीना भी उसने कई कुछ समय के लिए बंद कर दिया था अपने पिताजी का। तो तब शाहजहां ने बोला था कि मुझे हिंदू बन जाना चाहिए था। क्यों हिंदू बन जाना चाहिए था? क्योंकि उनकी माता हिंदू थी। देखिए, ये उसका जो उसने देखा कि मैंने जो अपने संस्कृत अपने मुगल के हिसाब से जो कार्य किए हैं, उसे देखो मेरा बेटा ही ऐसा हो गया है जो मेरा खाना पीना बंद कर दिया। और उसने बोला कि हिंदुओं में जो है पिंड का कार्य होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज को हम पिंड अर्पण करते हैं। तो वो बोलने लगे कि मरने के बाद भी भोजन कराते हैं वो लोग अपने पूर्वजों को, और तू नालायक इतना बेकार है कि तूने मेरे जीते जी मेरा भोजन बंद कर दिया। तो बोलते हैं कि 8 साल, 8 साल, ये 1658 की बात है। और उसके बाद बताया जाता है कि वो जनवरी के 1666 को मरे। 8 साल बताया जाता है आगरा के फोर्ट में ही उसको तहखाने में रखा था उसके बेटे ने, औरंगजेब ने। और उसमें उसने जो है वो शरीर त्यागा। और फिर बोलते हैं कि उसको ताजमहल में ही उसके बाजू में, मुमताज के बाजू में जहाँ उनकी बीवी थी, वहां पे उनको जगह दिया गया। तो देखिए कैसा उनका, इतने बड़े, जिसका 23% पूरा दुनिया का पैसा है, इतना कोहिनूर था, इतना सब धन था, और उनका जीवन कैसा हुआ, जो है 8 साल बिल्कुल तहखाने में रहते हुए, वो भी उनका बेटा ही, कोई दुश्मन उनको बंदी बना देता तो बात अलग है, उनके बेटे ने ही बंदी बनाया। तो ऐसा भी कहा जाता है, मैंने इसमें तो नहीं पढ़ा, पर दूसरे जगह बताते हैं कि उन्होंने जितने भी कारीगर थे जिन्होंने ताजमहल बनाया है, तो उनके सबके हाथ कटवा दिए थे कि वो वापस से नहीं बना सकते। तो मैं एक और चीज बोलता हूँ, देखिए आप क्या कर्म करते हैं, भले ही आपके पास इतना दौलत है, इतना धन है, पूरे विश्व का धन, सबसे धनी व्यक्ति में एक आते हैं आप, लेकिन आप ऐसे भयंकर कर्म करते हैं तो लोगों का हाय, लोगों का जो है बद्दुआ लगती है और आपका कैसे नाश हो जाता है। एक समय में आप पूरे जो है राजा रहे हैं, और उसके बाद कुछ ही समय में आप जो है एक कोठरी में जाके 8 साल वहीं कोठरी में रहते रहते, जहाँ से आप ताजमहल भी नहीं देख सके। हाँ, और वहां पे रहते रहते, और उन्होंने सुना इतना बड़ा मस्जिद बनाया है, इतना सब कार्य किया है, लेकिन अगर आपके कर्म सही न हो तो आपका देखिए कैसे अंत होता है। तो इससे हमें समझना है कि ये इतिहास सुन के और ये सब जान के हमारा उद्देश्य एक ही रहना चाहिए कि हम आध्यात्म कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और हम लोग ब्रह्म संहिता भी चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता का आज आखिरी श्लोक पे हैं, तो वो भी आज सुन लेते हैं। और उसमें बताया इंद्र से लेके इंद्रगोप तक सब कर्मों से बंधित हैं, लेकिन कोई भक्ति में जुड़ जाता है तो भक्ति की शक्ति इतनी है कि उसके पूरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये आज का आखिरी श्लोक है। श्रिय कांता कांता परम पुरुषा कल्पतर्वो धूमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गान्यम नाट्यम गमनम अपि पुंसी प्रिय सखी चिरानंतर ज्योतिर्परमपि तदा श्राद्धमपि च स यत्र श्राद्धि स्रवति सुरभि च स्मः निमेषादाख्यो वा व्रजति नहि कत्रापि समया भजे श्वेता द्वीपं तमहम गोलोक इत्यं विदन्तन्ते शन्ताशिति विरलचारा कतिपये। ये आखिरी श्लोक है ब्रह्मा संहिता का, जो हम
इतने दिनों से कर रहे हैं। ये 29वां श्लोक है और ये बता रहा है कि हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे, वो क्या आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। देखिए हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं, किसी को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, पर सब लोग पूरी तरह से भक्ति में जुड़े हुए हैं। तो भक्ति करने का गीता और भागवत में स्पष्ट बताया गया है, हमें भगवत धाम जाने मिलेगा। और ब्रह्मा जी वही भगवत धाम के बारे में जो है वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि वहां पे हर पेड़ जो है कल्प वृक्ष है, जिसमें आपकी सब इच्छाएं पूरी हो सकती है। एक एक मिट्टी का कण सबसे बहुमूल्य चिंतामणि है, सबसे बहुमूल्य मणि है। उधर का जितना भी जल है वो अमृत है। जब भी आप एक शब्द बोलेंगे आध्यात्मिक जगत में, वो गाना बन जाएगा। मतलब उधर कुछ शब्द है ही नहीं, उधर सब लोग गाते ही रहते हैं, मतलब इतने खुश रहते हैं। जब आप जैसे ही चलोगे तो हर चाल में नाच होगा, नृत्य होगा, सब लोग वहां पे इतने संतुष्ट होंगे। और वहां पे कृष्ण भगवान का जो है मधुर जो है हमें मुरली सुनने को मिलेगा। और बताया जाता है वहां पे सारे के सारे जीव सिर्फ आनंद में झूम रहे हैं, आनंद में जो है ये कर रहे हैं। वो जगह है गोलोक, जो जिसके बारे में सिर्फ बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो कल हम लोग जो है पूरे ब्रह्म संहिता का एक ओवरव्यू जो इतने 29 श्लोकों में हमने सुना है वो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग को एक और चीज मैं बताऊं, एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है सभी लोगों के लिए। कल जो प्रवचन होने वाला है 4 से 5, वो हमारे काउंसलर दे रहे हैं, सत्यनारायण प्रभु, जो राधा गोविंद मंदिर के बहुत सीनियर काउंसलर हैं। और वो आईआईटी से ग्रेजुएट किए हुए हैं और वो बीएमसी में जो है बहुत हाई पोस्ट में है। उन्होंने बहुत सारे चीजों में प्रोजेक्ट्स में मदद किया हुआ है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो एग्री किए हैं। तो कल जितने भी भक्तगण जुड़ेंगे तो कल याद रखिएगा, वीडियो कॉल सब लोग ऑन रखिए अगर संभव हो सकता है। तो किसी कारणवश किसी को वीडियो कॉल ऑन नहीं रखना वो अलग बात है, लेकिन अगर ऑन रखेंगे तो अच्छा लगेगा। सत्यनारायण प्रभु को सबको देखेंगे कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। और जो भक्तगण तिलक विलक लगा के आना चाहते हैं तो आ जाइए। और वैसे भी मैंने भक्तों को इतने महीनों से प्रोग्राम कर रहा हूँ, पर हम लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, तो कल थोड़ा ये भी हो जाएगा। तो कल 4 से 5 वीडियो ऑन करके जुड़िएगा, क्योंकि सत्यनारायण प्रभु हिंदी में प्रवचन देंगे। और कोविड में क्या क्या हुआ है पूरे महाराष्ट्र भर में, मैंने रिक्वेस्ट किया वो भी बताने के लिए, तो वो भी हमको बताएंगे। तो कल का सेशन बहुत जरूरी है, वीडियो के साथ रहेगा। सत्यनारायण प्रभु मैं भी वीडियो में रहूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है डिवोटीज से प्लीज ज्वाइन करिए और जो है दूसरों को भी आप बता सकते हैं उसके बारे में। तो अभी हम भागवतम में वापस आ जाते हैं। देखिए शाहजहाँ का मैंने आप लोग को बताया, तो ये चीज समझिए कि भले ही आपके पास पूरी दुनिया का 1/4 धन भी हो, लेकिन अगर आपने भक्ति नहीं किया तो आपका देखिए कैसे जीवन का हाल हो सकता है। कैसे शाहजहाँ के 8 साल कोठरी में गए, तहखाने में गए, और कैसे उन्होंने अपना शरीर त्यागा। और वही चीज हम देखते हैं, कोई भक्त जो होते हैं, जो भक्ति करते हैं, ऐसे तो दिखने में एकदम सरल लगते हैं, लेकिन वो लोग पूरी तरह से भगवत धाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। भले वो हम जो है प्रभुपाद के बारे में कहें या उनके कितने सारे शिष्य के बारे में कहें, सब लोगों ने अपना जीवन कैसे सार्थक किया है, कैसे भगवत धाम प्राप्त किए हैं और उन्होंने कैसे जो है भक्ति का असर हुआ है। तो हमें भी वो भक्ति को लेके चलना है अपने जीवन में। तो एक वीडियो है, मैं चाहूंगा तुलसी विलास प्रभु को जरा एक वीडियो दिखाएं। ये वीडियो बहुत रोमांचकारी है, आप लोग के लिए एक बहुत हमें बहुत जरूरी चीज सीखने मिलेगी इस वीडियो से। तो तुलसी विलास प्रभु वीडियो आप दिखाएं सबको, सब लोग अपना साउंड जोर कर ऊंचा कर दीजिए। और स्क्रीन अगर टेढ़ा करना है तो देख लीजिए, तो टेढ़ा करके आप पूरा देख सकते हैं। देखिए ये निक करके व्यक्ति है जिसके हाथ और पैर नहीं है। तो साउंड कर दीजिए पूरा, जो आप लोग सब लोग साउंड सुन सके। ये हिंदी में ही है, आवाज नहीं आ रहा है तुलसी विलास प्रभु। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों जब हमारे साथ थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा होता है
तो हम अपने मन में ये धारणा बना लेते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। अगर आप भी ऐसा कुछ अपने बारे में सोचते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका नजरिया इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के निवासी निकोलस वुजिसिक की। एक बार आप सोच के देखिए कि बिना हाथ पैर के क्या आप जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा सोचने में भी डर लग जाता है, लेकिन निकोलस के साथ जन्म से ही कुछ ऐसा ही है। निकोलस का जन्म 1982 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उनका जन्म ही बिना हाथ और पैर के हुआ था। डॉक्टर्स के बहुत प्रयास के बाद भी इस समस्या को दूर नहीं किया जा सका और वो आज भी बिना हाथ और पैर के जीवित हैं और सबसे बड़ी बात है कि खुश हैं। बिना हाथ पैर के शुरू में जीवन बिताना उनके लिए काफी मुश्किल था। बचपन से ही उन्हें काफी शारीरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। वे अपनी विकलांगता से इतने निराश हो गए थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। लेकिन फिर एक लेख पढ़कर उनका जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। यह लेख एक न्यूज़पेपर में था जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। निक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वे चाहें तो वो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई कुछ उंगलियों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया। उसके बाद उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से एक कंपनी भी बनाई। लगभग 20 साल की आयु में वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए और अपने पहले भाषण से लेकर अब तक निक 44 से अधिक देशों की यात्रा की है और अपनी प्रेरणादायी घटनाओं से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। निक को दुनिया में एक ऐसे प्रेरक वक्ता के रूप में पहचाना जाने लगा जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। आज वे दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। विश्व भर में आज निक के करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं। आज वे एक लेखक, संगीतकार और कलाकार हैं। साथ ही उनको फिशिंग, पेंटिंग और स्विमिंग में भी काफी रुचि है। निक का कहना है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और वो हम सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक कभी नहीं सोचा। निक ये भी कहते हैं कि जिंदगी द्वारा दी गई हर चीज को खुले मन से स्वीकार करें, चाहे वे मुश्किल ही क्यों ना हो। मुश्किलें ही वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर ही हमें जिंदगी में कामयाबी और खुशी मिलेगी। जो हमारे पास है उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। ओके, स्टॉप। ओके, तो अभी उम्मीद करते हैं सभी भक्तों ने देखा होगा ये वीडियो। ये मैंने वीडियो इसलिए दिखाया है क्योंकि ये वीडियो हमारे काउंसलर्स प्रोग्राम में दिखाया गया था। सारे काउंसलर्स को ये वीडियो दिखाया गया था, ये बताते हुए कि देखिए जो निक है, हाँ निकोलस, तो उनको उनका जीवन में देखिए कैसे उन्होंने बदलाव लाया। भले ही उनके जीवन में प्रेरणा के लिए कुछ नहीं था। ये देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं निकोलस का। ये उनके मम्मी के साथ है, उनकी बीवी है और उनके 4 बच्चे हैं। 2 लड़के हैं और 2 जुड़वा लड़कियां उनको पैदा हुए हैं। तो देखिए भले उनके हाथ पैर नहीं है, पर देखिए कैसे उनका परिवार है, 4 बच्चे हैं, कंपनी चला रहे हैं और पूरा वर्ल्ड भर में घूमते हुए मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो देखिए ये हम चीज सीख सकते हैं। सब लोग फोटो देख लीजिए, उनके पूरे फैमिली का जो है फोटो है यहाँ पे स्क्रीन पे लगाया हुआ है, मोबाइल की आपके स्क्रीन पे। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे अगर कोई हार न माने, मतलब दिस इज एक्सट्रीम एग्जांपल, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो कामयाब है। और उन्होंने किताब भी लिखी है, उन्होंने कंपनी चालू की है, एटीट्यूड इज एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आपकी क्या चेतना है, आप क्या सोच विचार करते हैं। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि जिनके गलत सोच है, नेगेटिव सोच है, उससे हट जाइए। सिर्फ पॉजिटिव सोच रखिए, लोगों का अच्छा करने का सोचिए और खुद अच्छा चीज सोचते रहिए हमेशा, जिससे आप अपना भी कल्याण कर सकें और दूसरों का भी कल्याण कर सकें। अभी देखिए उनके कर्मों के कारण निक के पास ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी कामयाबी है उनको। और
इतना पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं, विश्व भर में लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जितने भी डिप्रेस लोग हैं वो उनका लेक्चर सुनने के बाद उनका डिप्रेशन हट जाता है, बोलता है अरे इसके हाथ पैर नहीं है पर ये इतना उत्साहित है तो मुझे कितना उत्साहित होना चाहिए। फिर भी जो है, जो आत्मा का ज्ञान है कि भाई हमें भक्ति करनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य है भगवान को ध्यान करना, वो नहीं होने के कारण भले ही कोई कितना ही अच्छा कार्य कर ले वो फिर पुनर्जन्म के चक्कर में रहेगा, इसमें रहेगा। पर इन्होंने कितनी कई कई चीजें, जो अच्छी चीजें बताई हैं कि भाई हमारे जीवन में चाहे कुछ भी आए हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर भागवत के दृष्टिकोण से भी देखें तो हमें मालूम चलता है सब कृष्ण भगवान ही भेज रहे हैं। तो हमें हर परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए, और कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभुपाद ने भी यही शब्द बोले हैं कि इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी, मतलब असंभव जो है सिर्फ एक मूर्ख ही व्यक्ति सोचता है कि असंभव है, वास्तविक रूप में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम प्रेरित रह के कुछ भी कार्य करें तो हमारा जीवन पूरी तरह से सफल हो सकता है। तो चलिए हम लोग भी इससे प्रेरणा लेते हैं कि कृष्ण की कृपा से हमारे हाथ पैर सब अच्छे हैं, हम सब कार्य में करने में संपन्न हैं। हो सकता है हमारे थोड़ी कमियां हो, लेकिन उसके साथ भी हमें पूरी तरह से भक्ति करना चाहिए और सेवा में लगे रहना चाहिए। तो अभी हम 37वें श्लोक में आ रहे हैं कि वहां पे देखने लगे जितने भी साधु संत थे कि कैसे जो है पूरा अ, राज्य में जो है बहुत सारे चोर डकैत आ गए हैं और वो लोग बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा का देहांत तो हो गया है, कोई बचाने के लिए नहीं है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जो साधु संत होते हैं उनका कोई राजनीतिक से लेना देना नहीं होता, लेकिन राजनीति से उनका लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमेशा करुणावश रहते हैं, वो सभी लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। तो बोलते हैं जो कलयुग का प्रभाव चल रहा है, हाँ, उस कलयुग के प्रभाव में अगर हम सिर्फ नाम जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो है शास्त्रों में बताया गया है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिर अन्यथा, कि सिर्फ हरि का नाम ले लेंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं 37वें श्लोक के अंत में, बोथ फॉर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एवरीवन शुड बी डिवोटेडली चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र। देखिए प्रभुपाद ये तकरीबन मुझे मालूम चल रहा है कि कम से कम आधा डजन बार प्रभुपाद बता चुके हैं कि आपको आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक उन्नति भी पूरी तरह से प्राप्त होगा। तो कई भक्तगण होते हैं तो उनको लगता है अरे हरे कृष्णा ज्यादा नहीं करने का, भाई अपने पैसा कमाने में ध्यान देने का, अपना कैरियर में ध्यान देने का। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, पैसा कमाना चाहिए, कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, बिजनेस में ध्यान देना चाहिए, जॉब पे ध्यान देना चाहिए, पर समय निकाल के इसके लिए भी आपको जो है ध्यान देना है, इसके लिए भी समय देना है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए और भक्ति करने के लिए। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिए, प्रभुपाद के भागवतम के शब्द हैं ये, कि आपको आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति भी प्राप्त हो जाएगी। तो सब कार्य करें, सब कार्य के साथ साथ 16 माला जप करें, और जब भी संभव हो भागवतम पढ़ें सुने। तो जैसे बता रहे थे, एक भक्त को 4-5 चीजें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। कौन सी 4-5 चीजें हैं? पहला, जप करना। दूसरा, भागवतम पढ़ना सुनना। तीसरा, प्रचार करना, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान है उसको देना। चौथा, क्योंकि बाहर सब लोग अपना प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदारी लिए हैं तो वो करना, क्योंकि वो तो सबसे जरूरी है, उसके कारण ही हमें जो है पैसा मिल रहा है, कमाई हो रही है। तो अपना प्रोफेशन का काम करना, भले कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है। और पांचवा, अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना। अगर ये 5 चीजों पे आप ध्यान दें तो आप अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। बाकी किसी छठे चीज में पहुंचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 चीजों में अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। नाम जप, भागवत कथा श्रवण, प्रचार करना, अपना व्यवसाय अपने प्रोफेशन में काम करना दिल लगा के, और अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताना, परिवार वालों को खुश रखना। अगर हम ये 5 चीज पे सिर्फ ध्यान दे देते हैं तो जो है हम अपना जीवन
काफी हद तक कामयाब कर सकते हैं और जीवन के अंत में भगवत धाम जा सकता है। कल का भक्ति रसामृत महाराज का मुझे बहुत अच्छा लगा पॉइंट, भले ही मैंने कल बोला था पर मुझे आज भी अच्छा लग रहा है बोलने के लिए, कि दुर्भाग्य या अच्छा भाग्य क्या है। तो भौतिक जगत से देखें तो हम बोलें किसी के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, खूबसूरत नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम बोलेंगे ये इसका भाग्य दुर्भाग्य है, अच्छा भाग्य नहीं है। पर भक्ति रसम महाराज बता रहे हैं कि देखिए, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भले ही कितना ही हमारा दुर्भाग्य हो, पर वो दुर्भाग्य हमारा अच्छा भाग्य बनने वाला है। क्यों? कृष्ण भगवान हमें इस जीवन के अंत में भगवत धाम लेके जाएं। तो एक भक्त का जो है गोल फिक्स रहना चाहिए, उसका आंखें मेन चीज पे रहनी चाहिए। क्या है वो? कि भाई मैं अपनी जीवन भर भक्ति कर सकूं, वो है 16 माला और 4 नियम। अगर वो मैं कर पा रहा हूँ, मैं भले ही किसी भी परिस्थिति में हूँ, भले ही मेरे साथ कितना ही उतराव चढ़ाव आ रहा है मेरे परिवार में, मेरी तबियत के साथ, लेकिन अगर मैं ये कर पा रहा हूँ तो हम लोग जो है सफल। तो फिर बोलते हैं कि ये जो धूल उड़ रहा है, साधु संत बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी चोर डकैत आ गए हैं तो वो जो है लूट मार कर रहे हैं। हाँ? तो चोरनम अभी लुम्पतम करके बता रहे हैं, ये 35वें श्लोक में। चोरनम मतलब चोर, और डकैत ये लोग सब चोरी कर रहे हैं। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था कि हमारे एक काउंसलर है युगा अवतार प्रभु, वो बता रहे थे अपने क्लास में, वो छोटे बच्चे थे, गाड़ी में थे उनके मम्मी डैडी, तो गाड़ी में जा रहे थे तो सामने बहुत सारे रास्ते में पत्थर डाल दिए थे और सब डाल दिए थे। तो जो है वो डाकुओं ने डाले थे, और जैसे ही गाड़ी रुका तो डाकू लोग आ गए बंदूक बंदूक लेके और चाकू लेके, और उनकी माँ का सारे गहने ले लिए, पिताजी के घड़ी बटुआ सब ले लिया। तो उनका जो डाकू है उसका सरदार जब आया तो उसने देखा गाड़ी में कौन है, तो अपने युगावतार प्रभु के जो फादर हैं वो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। तो उन्होंने देखा अरे डॉक्टर हैं, इन्होंने इतने लोगों की जान बचाई है, तो उन्होंने जाके अपने डाकुओं को झापड़ मारा और पूरा का पूरा सामान वापस लिया और विनम्रता से सब उनको वापस हाथ में दिया। तो भोसले भोसले उनका सरनेम है। तो बोला अरे तुम भोसले जी को नहीं जानते? ये इतने बड़े डॉक्टर हैं और उन्हें इतने लोगों की जान बचाई है, और आपने ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो वो आए, सब सामान दिए वापस से मेरे युगावतार प्रभु बोलते हैं मेरे पिताजी को, और उन्होंने पैर पड़ के माफी मांगा, बोला मैं माफी मांग रहा हूँ इन सबके इससे। तो युगावतार प्रभु बोले थे जब मैंने वो एक चीज देखा, छोटा सा बच्चा था, तभी मैंने निश्चय कर लिया कि मैं भी जीवन में डॉक्टर बनूंगा। देखिए डॉक्टर को एक डाकू भी कितना सम्मान देता है। देखिए ये अभी की बात चल रही है। तो फिर उन्होंने भी मेडिकल प्रैक्टिस किया है, काउंसलर भी हैं, प्रचार भी कर रहे हैं पूरी तरह से। तो देखिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो डकैत होते हैं वो लोग देखते हैं कि राजनीतिक में स्तर पे कोई जो है उथल पुथल हो जाए तो फिर जो है हम लोग अपना कार्य कर सकें, हम लोग जो है जितना हो सके लूट मार कर सकें। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जब गवर्नमेंट मजबूत नहीं होती, सरकार मजबूत नहीं होती, तो चोर डकैत जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि उनको समझ में आ गया कि ये तो वेन जो है वो मर गए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। और अभी अगर कोई राजा नहीं रहे तो ये चोर डकैत बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। तो अभी हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम इन सब चीजों को रोक सकें। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो साधु संत थे उन्होंने वेन को तो मार दिया मंत्रों से, लेकिन वो चाहते तो इन चोर डकैत को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रभुपाद बता रहे हैं जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण का कार्य नहीं है किसी को मारना। वो तो बहुत जरूरत पड़ गई थी, बहुत इमरजेंसी था, प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए वेन को मारा, पर ये उनका कार्य नहीं है। तो मंत्रों से चोर डकैत को भी मार सकते थे, लेकिन ये क्षत्रियों का कार्य है, इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा हम नहीं मारेंगे, हम जो है दूसरा कार्य करेंगे जिससे हम दूसरे राजा को ला सकें। तो फिर वैसे तो शांत रहते हैं ये सब ब्राह्मण और सबकी तरफ समान रहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि कोई गरीब पे तकलीफ हो रही है या प्रजा बहुत दुखी है, तो ऐसे स्तर पे जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा अलग सा चीज बताया गया है। एक साधु तो वास्तव रूप में आत्माराम रहते हैं और संपूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं दुनिया में इतने सारे लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं,
तो उनको तकलीफ से बचाने के लिए खुद तपस्या करने लगते हैं, खुद प्रार्थना करने लगते हैं, खुद बहुत सारे कार्य करते हैं। तो आज भी आप देखें जो ब्राह्मण हैं, जो साधु हैं, उनका कार्य क्या है? लोगों का कल्याण करना। अभी राधानाथ महाराज हैं, जो इतने सारे ब्रह्मचारी हैं, गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, ये लोग सब जो है सुबह 4 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है कि जितने सारे लोग हैं, जितने सारे लोगों को वो संपर्क में आ सके और उनको कृष्ण भक्ति दे सके और उनका उद्धार कर सके। तो बोलते हैं अगर वो ऐसा नहीं करते हैं एक साधु होते हुए, तो बोलते हैं भिन्न भंडता पयो यथा। तो ये जो है 41 श्लोक में आता है कि एक मटकी में से, जो मटकी में क्रैक हो जाता है या टूट जाता है तो कैसे पानी निकल जाता है, तो बोलते हैं वैसे ही एक साधु की पूरी आध्यात्मिक शक्ति निकल जाएगी अगर वो करुणावर्ष लोगों का कल्याण के लिए कार्य नहीं करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है चीज। तो आज थोड़ा हम प्रवचन आगे लेके जाएंगे, थोड़ा समय आज और दे देंगे, क्योंकि कल मेरा प्रवचन नहीं है। तो आज ही मैं भागवतम का भी थोड़ा भाग बता देता हूँ और गीता और वो भी बताऊंगा। तो कल सत्यनारायण प्रभु का सुन रहे हैं, तो कल मेरा प्रवचन नहीं है, इसलिए आज मैं थोड़ा समय आगे जा रहा है, पर मैं बता दूंगा आज का। तो 41 श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ जो है मुख्य रूप से भक्त होते हैं, और उनको जो है इस दुनिया में क्या चल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से आध्यात्मों में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर समाज में, पूरी सोसाइटी में, पूरे प्रजा में, पूरे कंट्री में कुछ अनहोनी होती है तो वो शांत नहीं बैठते, वो पूरे समाज का कल्याण करने के लिए मेहनत करते रहते हैं और अपने आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक ज्ञान से ये कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी देखें महाराज जो हैं, भले ये कमरे में बैठे हुए हैं, पर कमरे में बैठे बैठे उनके दिन के 3 4 6 10 लेक्चर होते हैं। वो पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, दुनिया वालों को प्रचार कर रहे हैं और सब बता रहे हैं कि भाई ये कोरोना वायरस होने का कारण हम लोग ही हैं, कि हम लोग जो है बुरी तरह से प्रदूषण फैला रहे हैं, बुरी तरह से जानवरों की हत्या कर रहे हैं। तो अगर ये सब बंद होगा तभी जो है ऐसा भयंकर बीमारी नहीं फैलेगी, करके पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं वो भी। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं, हाँ, वो जो ऊंचे स्तर पे वैष्णव भी बन जाते हैं। तो 2 तरह के ब्राह्मण होते हैं, एक ब्राह्मण पंडित और एक ब्राह्मण वैष्णव। तो पंडित वो होता है जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, और वैष्णव वो होता है जो शास्त्रों के ज्ञान के साथ कृष्ण भगवान की भक्ति कर सकता है। तो बोलते हैं जब तक आप वैष्णव नहीं बनते तब तक आप सिर्फ ब्राह्मण पंडित बनोगे तो उतना आपका सार्थकता नहीं होगी। पंडित के बाद आपको वैष्णव बनना चाहिए, वैष्णव बनने से आप जो है आपका जीवन सार्थक होगा। तो कई लोग होते हैं जिनका सरनेम भी वैष्णव होता है। तो समझना चाहिए वैष्णव मतलब क्या है, वैष्णव का मतलब क्या है। वैष्णव मतलब जो दूसरों को दुख को अपना दुख समझे और आध्यात्म के शक्ति पे लोगों का कल्याण कर सके। पहले अपना कल्याण, बाद में दूसरों का कल्याण। तो अंग्रेजी में बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब अगर आपको दान पुण्य करना है तो पहले अपने घर में करिए। तो उसी प्रकार से हमें लोगों का उद्धार करना है, तो लोगों को बाद में आप करिए उद्धार, पहले अपना उद्धार करिए। तो अपना उद्धार करते करते जितना अच्छे से आप स्थिर रह रहे हैं भक्ति रह में, उसके बाद आप दूसरों को भी इसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, मदद करा सकते हैं। तो अभी उन्होंने सोचा कि हाँ, ये जो है इसका शरीर को तो संभाल के रखा है, क्योंकि ये वंशज आए हैं ध्रुव महाराज के। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो वंश में आते हैं उसकी बहुत शक्ति रहती है। तो भले ही वेन जो है गलत कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है उसके शरीर को संभाल के रखा। और फिर बताते हैं कि साधुओं ने उनके जो झांगे हैं उसको मंथन किया, और उसमें से एक नाटे से जो है लड़के की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम बहुका था। तो बोलते हैं ये जो बहुका मृत शरीर में से पैदा हुआ, तो इसको सुन के हमें चौंकना नहीं चाहिए। तो ये तो हमें मालूम ही है कि एक शरीर में से जो है दूसरा शरीर आ जाता है, पैदा हो जाता है गर्भवती स्त्री के द्वारा। तो उसी तरह से ये एक दूसरी विधि है, प्रभुपाद बता रहे हैं, जिसके एक शरीर में से उन्होंने मंथन करके जो है ये बहुका को पैदा किया। तो देखिए अभी एक महाभारत में वर्णन आता है कि पहले कैसे
युधिष्ठिर जो है पहले पैदा हो गए थे कुंती माता को, तो वो जब उन्होंने सुना गांधारी ने, तो गांधारी बहुत क्रोधित हो गई। और बताया जाता है स्त्रियों में द्वेष रहता है। राधानाथ महाराज बताते हैं पुरुषों में काम रहता है हमेशा और स्त्रियों में द्वेष रहता है। तो द्वेष के कारण उन्होंने अपने पेट पे जोर से मुक्का मारा और मुक्का मार के जो है उनके पेट में से सिर्फ मांस निकला, क्योंकि नवजात शिशु अभी तक पैदा नहीं हुए थे। तो फिर बताया जाता है कि व्यासदेव जी ने वो जो मांस का टुकड़ा आया था तो उसको 100 भागों में विभाजन करके घी के घड़ों में रखा और उसमें से बच्चों की उत्पत्ति हुई। तो कई लोगों का ये कहना है कि अभी जो टेस्ट ट्यूब बेबी करके लोग बोल रहे हैं, तो हमारे शास्त्रों में 5000 साल पहले ही इसके बारे में वर्णन किया गया है, कैसे व्यासदेव ने जो है 100 बच्चों की उत्पत्ति की घी के घड़े में रखकर। तब यहाँ पे आगे वर्णन कर रहे हैं कि ये जो बहू का था वो कौवे के जैसे काला था और एकदम छोटे कद का था, उसके हाथ पैर भी छोटे थे और उसकी आंखें लाल थी और वैसे ही उसके बाल भी लाल लाल थे, तो उसको निषाद करके उसका नाम पड़ा। तो ये जो निषाद करके एक रेस है, एक जाति है, तो वो ऐसे लोगों के समान है। तो उसके राजा बने ये जो लड़का पैदा हुआ था। तो वो नम्र थे और उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, इन साधुओं को मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद बताते हैं कि क्षत्रिय जो हैं, जो ब्राह्मण है वो सर के समान है, क्षत्रिय हाथ के समान है, वैश्य पेट के समान है और शूद्र पैर के समान है। तो शूद्रों को काला भी बताया जाता है या कृष्ण भी बताया जाता है, और ब्राह्मण को गोरा बताया जाता है, और वैश्य को काला और गोरा दोनों का मिक्सचर, मतलब क्षत्रिय और वैश्य काला और गोरा और रंग और काले रंग दोनों मिक्स कर रहते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं इससे हम समझ सकते हैं, और जो बहुत ही गोरे होते हैं, एकदम ही गोरे, तो वो तो दूसरा बीमारी होती है जिसे कोढ़ बोलते हैं, तो वो है, तो उसके बारे में भी प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो उसको नहीं गिनना चाहिए। लेकिन जो बोलते हैं जो स्वर्ण रंग के होते हैं, जो गोरे होते हैं, वो ऊंचे कास्ट के होते हैं, और जो काले रंग के होते हैं वो शूद्र होते हैं, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्शन से भी आप समझ सकते हैं लोगों के बारे में, जो काले हैं वो सब शूद्र हैं और जो एकदम गोरे हैं वो ऊंचे पदवी के हैं, ऐसे प्रभुपाद ने वर्णन किया है 45वें श्लोक में। तो फिर बताते हैं कि निषाद ने जो भी उसके पिताजी बोल सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर से वो पैदा हुए थे, वेन के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। उसके बाद वो भी सब उसी कार्य में लग गया। तो निषाद के जो जितने भी वंशज हैं वो लोग सब चोरी डकैती लूटमार शिकार वही सब कार्य करते हैं, इसलिए लोग जंगलों में ही रहते हैं। तो बोलते हैं निषाद जैसे लोगों को शहर में रहने की अनुमति नहीं है, दिखने में एकदम बदसूरत रहते हैं, सब पापी रहते हैं, लेकिन उनको किराट भी बोला जाता है। तो एक श्लोक आता है भागवतम में, निषाद किराट हुनिंद्र पुलकर, कि ये लोग सबका भी उद्धार हो सकता है। प्रभुपाद भी वही बता रहे हैं कि भले कोई कितने ही पाप की अवस्था में हो, लेकिन अगर कोई जो है वैष्णव के संपर्क में आ जाता है, शुद्ध भक्तों के संपर्क में आ जाता है, तो वो अपना जीवन सार्थक कर सकता है, भगवत धाम जा सकता है। और ये प्रभुपाद गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। माम ही पार्थ पाश्चित्र ये भी पाप योनियो स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा स्तेपी यान्तिम परम गतिम। अर्थात गीता के श्लोक में बताया है कि कोई शूद्र हो, वैश्य हो, पापी हो, वो सब भगवत धाम जा सकते हैं। ये भी अंतिम परम गतिम कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो हम जो है भगवत धाम पहुंच जाएंगे। अभी हम तो ये जो है 14वां अध्याय समाप्त हो रहा है, और परसों से जो है हम लोग 15वें अध्याय पे चर्चा करेंगे, जहाँ पे पृथु महाराज का प्राकट्य का हम वर्णन करेंगे। अभी हम लोग जो है राधानाथ महाराज का देख रहे थे कि महाराज कैसे कृष्णदास बाबा जी के साथ संग में हैं। और प्रभुपाद राधानाथ महाराज भले ही 20 साल के लड़के थे और भगवान की खोज में, क्योंकि वो इतने सिंसियर थे, कृष्ण भगवान ने ऐसा प्रबंध किया उनके लिए कि उनको ऐसे शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा था और उनसे वो शुद्ध भक्ति सीख रहे थे। और जैसे कल हमने चर्चा किया कि अगर आपके हृदय में सम्मान प्राप्त करने की कोई इच्छा न हो,
तब आपको पूरी दुनिया का सम्मान प्राप्त होगा। और यहाँ पे वही चीज हम देख रहे हैं। तो अभी इनके बारे में बताते हैं। कृष्णदास बाबा जी महाराज हर एकादशी के दिन जो है वो इमली ताल में नीचे बैठते थे। इमली ताल वो जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बैठ के जो है उन्होंने अपना, कृष्ण भगवान ने अपना चैतन्य महाप्रभु का रूप दिखाया था इमली तला करके। तो आज भी वृंदावन में जो गए हैं उनको ये जगह मालूम है। तो हर एकादशी के दिन जो है वो पूरी रात भर जो है सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक बैठ के जप करते थे। तो कई बार बताया जाता है महाराज भी उनके साथ बैठते थे। तो महाराज बोलते हैं कि मैं एकदम चौंक जाता था कि कैसे वो थकते ही नहीं है 70 साल की उम्र में। और बोलते हैं मैं 20 साल का होके मैं जो है मुझे नींद आती थी, मैं थक जाता था। तो मुझे लग रहा था कि देखिए उनमें कितना कृष्ण प्रेम है, और कृष्ण प्रेम की शक्ति देखिए, एक शरीर के स्तर से वो कहीं दूर ही उठ गए हैं। अब ये जो बता रहे हैं, मैं खुद महाराज के साथ कई बार मेरा सेवा के चक्कर में मैं उनके साथ रहा हूँ। तो जब ललिता प्रिया माता जी, अजय पिरामल की माता का जो है, मैं उनके लिए भागवत पढ़ रहा था, और मेरे को जो है महाराज ने बोला था कि उनका ध्यान रखिए कि आध्यात्म रूप से वो पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत होते हुए शरीर त्यागें। तो जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने बुला लिया था महाराज को। तो उस समय जो है मंदिर से सब ब्रह्मचारी भी आ गए थे और कीर्तन भी चल रहा था। तो गौरवाणी प्रभु जो अमेरिका के सिंगर है वो भी आ गए थे रात को, और तकरीबन तकरीबन रात को 11 बजे से कीर्तन चालू किया, और तकरीबन 3:30 बजे तक वो कीर्तन कर रहे थे गौरवाणी प्रभु। और हम सब, मैं देख रहा था, यहाँ तक कि मेरे बाजू में गौरव प्रभु बैठे थे, और सब परिवार वाले, क्योंकि महाराज आए हुए थे तो वो लोग भी सब बैठे रहे और सम्मान देने के लिए करे महाराज बैठे। तो सारे के सारे लोग जो हैं बहुत उनको जो है मुश्किल हो रहा था जगे रहने के लिए। तो कई तो परिवार वाले वहीं सोफा पे जो है ऐसे सर डाल के सो गए थे वगैरह वगैरह, और कई ब्रह्मचारी भी संघर्ष कर रहे थे। और मैं महाराज को देख रहा था, महाराज के चेहरे पे ऐसा मुस्कान था और इतने खुश हो रहे थे। महाराज का आंखें पूरी बंद थी। तकरीबन तकरीबन 3 घंटे का बात है, 2-3 घंटे का, वो भी रात को 12 बजे से 3 बजे तक की बात चल रही है। और ऐसा मुस्कान था, थकावट का बिल्कुल भी चिन्ह नहीं था, नींद बिल्कुल भी नहीं था। तो जो कोई ये साक्षात्कार के स्तर पे पहुंच जाता है वो एक अलग ही स्तर है, उसके बारे में हम लोग से चर्चा कर सकते हैं, पर ये अनुभव करने के लिए हमको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। जब बहुत मेहनत करते हैं तो धीरे से तरक्की करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, ऐसे राधानाथ महाराज बता रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि वो रात भर जप करते थे और बिल्कुल थकते नहीं थे। तो इन्होंने पूछा महाराज को, जो है बाबा जी को, कृष्णदास बाबा जी को, चैतन्य महाप्रभु कौन थे? तो बोले चैतन्य महाप्रभु जो है पूरी दुनिया को भगवान का प्रेम देने आए थे, कृष्ण प्रेम देने आए थे। तो बोले आप कुछ मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताइए। बोले चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान थे, 500 साल पहले आए थे और सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे, और सबसे आसान तरीके से। तो वो स्वयं भगवान थे लेकिन अपने भक्त के रूप में आए थे, और वो हमेशा आंसुओं में जो है डूबे रहते थे भगवान के प्रेम में, और वो सभी जीवों का उद्धार करना चाहते थे। भले ही ये समय जो है कलयुग का झगड़े का है और पाखंड का है, कापट्य का है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे समय में अगर हम सिर्फ हरिनाम करेंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है। जैसे कोई दवाई लेने से जो है लोगों का जीवन बच जाता है, वैसे। तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण ही हैं, उन्होंने अपनी सारी शक्तियां किसमें रख दी थी? अपने नाम में। हाँ, और हम सब में जो है कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, लेकिन हम भूल चुके हैं, और उसको जागृत करने का चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग सिखाया, वो है महामंत्र का जप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने ये सिखाया कि कोई भी हो, भले ही वो कोई भी जाति से हो, कोई भी वर्ग से हो, लेकिन अगर वो इसमें जुड़ जाएगा तो उसका जीवन उद्धार हो सकता है। तो अभी महाराज जो है उनसे पूछने वाले हैं ये जप कैसे करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हम सबको भी जानना चाहिए जप कैसे करना है। और ये किससे पूछ रहे हैं? ये ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो
दिन भर रात भर जप कर सकते हैं, और बड़े बड़े सन्यासी उनको सम्मान देते हैं, बौन महाराज जैसे, और प्रभुपाद भी उनको उतना ही सम्मान देते थे, और सब जानते थे कि ये प्योर डिवोटी हैं। अब ये प्योर डिवोटी को जो प्रश्न पूछा गया है कैसे जप करना है, तो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी बता दूं, क्योंकि क्या है कि अभी जो इतना उनके बारे में बताया है, तो परसों में बताऊंगा तो लोग भूल जाएंगे, तो मैं अभी आप लोग के साथ चर्चा कर लेता हूँ। देखिए कैसे नाम जप करना है, तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि हमें जो है घास से भी ज्यादा नम्र रहना है, हमें पेड़ से भी ज्यादा सहनशील रहना है, हमें किसी को जो है किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी है और सबको सम्मान देना है, और ऐसा हमारा भावना रहेगा तो हम हमेशा जप कर सकते हैं। अब इसका तात्पर्य महाराज देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। वो बोलते हैं कि आप एक घास को देख रहे हो, ये कृष्णदास बाबाजी महाराज राधानाथ स्वामी को, जो रिचर्ड है, उनको बता रहे हैं, ये घास को आप देख रहे हो, वो हमेशा सबकी सेवा करना चाहता है, सबसे नम्र स्थिति में है हमारे चरणों के नीचे, उसके पास पैर रख देते हैं तो फिर से वो ऊपर आ जाता है सेवा करने के लिए, इसे सही नम्रता बोलते हैं। देखिए हम लोग सबने ये श्लोक सुना है, त्रनादपि सुनी चेना और तरोरपि सही सुना, हमें नम्र रहना है घास के समान, पर असली में समझिए घास का अस्तित्व क्या है, हमेशा वो सेवा करना चाहता है, और अगर कोई उसके ऊपर पैर भी रख दे, अपमान भी कर दे, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार भी कर दे, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से वो सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता है, इसलिए घास के जैसा हमें नम्र बनने को बताया गया है। फिर यहाँ पे दूसरा बता रहे हैं कि कैसे हमें सहनशील होना है पेड़ के समान, तो उसमें बोलते हैं देखिए ये पेड़ जो है इतना धूप सहन कर रहा है, और जो है हमें आश्रय देता है धूप से, और ठंडी के समय लकड़ी देता है जिससे हम गर्म रह सकते हैं, और जो है महीनों महीनों उसे पानी नहीं मिलता, लेकिन हमें जो है एकदम मीठे मीठे फल देता है जिससे हमारा प्यास बुझ सके, और कभी भी कंप्लेन नहीं करता, कभी भी जो है शिकायत नहीं करता। तो ये हमें दूसरा चीज सीखना चाहिए पेड़ से, कि हमें अपने जीवन में कभी भी शिकायत नहीं करनी। तो राधानाथ महाराज ने अपने जीवन में कभी शिकायत नहीं की, भले ही उन्होंने इतना उतराव चढ़ाव देखा, तो वैसे ही हमें भी शिकायत नहीं करनी है, कुछ भी आता है अपने हमें सहन करना है, और सहन करते हुए हमें भक्ति करनी है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है हमें भक्तों का दास दास बनना है, तो उस तरीके से हमें वास्तविक रूप में जो हरिनाम है उसका रस प्राप्त होगा, उसका अमृत प्राप्त होगा। तो महाराज सोच रहे थे इनके जो शब्द हैं वो मोतियों के समान है, हीरे मोतियों के समान है, और ये इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने लागू किया है, वो इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उनके शब्द मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। और महाराज बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सही जगह पर आ गया हूँ, पूरी दुनिया घूमते घूमते आया हूँ, और इनके संग में जो मैं चीजें सीख रहा हूँ, तो मुझे सही में समझ में आ रहा है कि असली में आध्यात्म में मुझे जानना है, भक्ति करनी है, तो वो सबसे उत्तम स्थान यहीं पे है। तो इसके साथ जो है अभी हम यहाँ पे विराम देंगे, और कल 4 बजे वीडियो ऑन रखना है, सभी भक्तों को जुड़ना है, याद रखिएगा। सत्यनारायण प्रभु जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, सब लोग आइएगा, तिलक विलक लगा के अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।